Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is आदित्य शर्मा. मैं आप सबको क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट किया था. मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भोजन फूड क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था. भोजन की डेफिनेशन बताई थी. भोजन क्यों नेसेसरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों उसकी नीड होती है वो हमारी बॉडी को, वो मैंने आपको समझाया था. लेकिन कुछ किसी रीजन की वजह से हमारी क्लास की जो वॉइस है वो बीच में बंद हो गई थी, जिसके कारण जो लास्ट के जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाए थे वो आपको पास नहीं समझ पाएंगे आप बिना वॉइस के. तो आज हम क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से उस टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद क्लास को आगे तो क्लास के अंदर आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो मेरे साथ बने रहिए. यदि क्लास कल की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक ही मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा. हाँ, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ. समझता हूँ आपने क्या बोला कि सर आपको भी एनर्जी खाना खाने के बाद ही मिलती है. मुझे भी खाना खाने के बाद ही एनर्जी मिलती है, लेकिन एक सब्सक्राइब एनर्जी से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा और कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ और डेली क्लासेस अपलोड कर सकूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर. तो उस लेवल की एनर्जी जब मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे. तो हमने कल इसी के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, एनर्जी मिलती है हमें किससे, खाना खाने से. तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. वाई डू वी नीड फूड, मतलब कि हमारा जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं उसकी नीड क्यों पड़ती है, क्यों नीड हुई हमें. तो फर्स्ट था एनर्जी. हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है. ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि खाना खाने से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. जब हम खाना खाएंगे तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी. तो जब एनर्जी मिलेगी तभी हम जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती है वो कर सकेंगे, वो कर सकते हैं. कब करेंगे डेली एक्टिविटीज को, जब हमें एनर्जी मिलेगी. एनर्जी कब मिलेगी सर, हमें एनर्जी मिलेगी खाना खाने के बाद. खाना कब खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, तब हमें एनर्जी मिलेगी. एनर्जी मिलेगी तब हमारे डेली एक्टिविटीज को कर सकते हैं. सेकंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है. मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट कब होता है, जब हम टाइम टू टाइम खाना लेते हैं, बॉडी को खाना प्रोवाइड करवाते हैं. तो खाना खाने से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है. हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड बॉडी का डेवलपमेंट है वो कब होता है, जब हम खाना इंटेक करते हैं. तो खाना जरूर खाना चाहिए, खाना जरूर खाना चाहिए. क्यों, कि खाना खाने से हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा. कैसे होगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप देख सकते हो. आपने कभी अपनी लाइफ के अंदर कभी एक पुण्य का काम किया हो, कभी एक हमारे अपने आसपास के वातावरण पर्यावरण के लिए कुछ काम किया हो, या फिर 5 जून डेट याद है ना, 5 जून, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण दिवस. इस दिन आपने अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाया होगा. एक पेड़ लगाया था तो आपने देखा, आपने लगाया था उस पेड़ को इतना सा, बिल्कुल छोटा सा लगाया था, कहीं से लाए होंगे और लाके अपने घर के सामने एक पेड़ को लगा दिया. और पेड़ किसी का भी हो सकता है, लेकिन उस पेड़ को आपने डेली क्या किया, आपने पेड़ लगाने के बाद आपने पेड़ को लगा दिया. उसके बाद उसके अंदर डेली हमने पानी डाला उसके अंदर खाद बीज फिर डाले, उसका प्रोटेक्शन किया, उसको सुरक्षा प्रदान की, उसको एनिमल से, कोई भी एनिमल आके उसको हानि न पहुंचाए. हमने उसको टाइम टू टाइम पानी दिया, खाद दिया, बीज दिया और जानवरों से उसकी रक्षा की, सुरक्षा प्रदान की, उसको सुरक्षा दिया, प्रोटेक्शन किया उसका. उसी तरह जिस तरह आपने उस पौधे को खाद बीज पानी दिया, और जब वो पौधा खाद बीज पानी लेने के बाद आपने देखा होगा वो पौधा आपने लगाया, उसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ एक चेंज आपको दिखाई दिया होगा. हाँ सर हमें चेंज दिखाई दिया था. क्या चेंज दिखाई दिया सर, वो पौधा है ना हमने इतना सा लगाया था और 2 महीने के बाद वो पौधा है ना इतना बड़ा हो गया. हाँ उसके फूल फल कुछ आए ना हो, जिस टाइप का पौधा था उसके उस टाइप का जो फ्रूट्स आपको चाहिए थे वो फ्रूट्स ना आए हो, बट सर वो पौधा है उसकी ग्रोथ हो गई थी, उसका डेवलपमेंट हो गया था. अब मैं पूछूं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्यों हुआ, क्योंकि सर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि सर हमने ना उसको टाइम टू टाइम उसको पानी दिया, टाइम टू टाइम उसके अंदर खाद बीज दिया, उसका प्रोटेक्शन किया, उसके साथ उसकी केयर की, उसके साथ उसको 2 महीने बाद
आफ्टर 2 मंथ्स के बाद वो उसकी ग्रोथ हुई, उसकी डेवलपमेंट हुई। उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब होता है? जब हम टू टाइम खाना खाते हैं। जब हम टाइम टू टाइम खाना खाएँगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब आपको पता है क्या? आपने कभी देखा था क्या कि पेड़ आज कल इतना सा था, आज इतना हो गया? कभी आपने नोटिस किया कि पेड़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो आप कभी देख नहीं सकते। पेड़ कब बड़ा होता है? आपने कभी देखा था कि कल पेड़ इतना था, आज इतना हो गया? पता नहीं लगता कब वो बड़ा होता है। उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो खाद से, बीज से, पानी से होती है। लेकिन कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, कभी देखा नहीं होगा कि इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब हुआ? कल तो मैंने इतना सा लगाया था, तो कल सुबह इतना था, आज शाम को इतना हो गया। उसी तरह बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बस आप टाइम टू टाइम खाना बॉडी को प्रोवाइड करवाते रहो। आप सुबह, शाम, दोपहर जिस तरह हमारा रूटीन बना हुआ है खाने का, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, उसी तरह आप भी खाना अपनी बॉडी को देते रहो। ब्रेकफास्ट देते रहो बॉडी को, लंच में खाना देते रहो बॉडी को, डिनर में खाना दो बॉडी को। जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम बॉडी को खाना दोगे, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट रिपेयरिंग। रिपेयरिंग क्या होता है? रिपेयरिंग बच्चों वो होता है, मैं आपको बताऊं कि कभी आपने कभी खेल कूद के अंदर आप कभी गिर गए, और गिरने के बाद आपके पैर में, आपके हाथ में, आपके बॉडी की किसी भी कहीं पर भी कहीं चोट आई, इंजरी हो गई। इंजरी होने के बाद वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग होना, खून निकलना, ब्लड का निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वो ब्लड रुकना बंद हो जाता है। अब वहाँ पर वो घाव हो गया, उस घाव को भरने के लिए भी हमारी बॉडी भोजन का रिक्वायरमेंट करती है। उस घाव को भरने के लिए भी बॉडी होती है, वो भोजन की रिक्वायरमेंट करती है। कैसे करती है? उस घाव को भरने के लिए क्या चाहिए हमें? सर, स्किन, हमारा जो आग, इस वहाँ घाव हुआ है उसको भरने के लिए वापस से स्किन को काम करना होगा। वहाँ पर सेल्स, सर जहाँ पर घाव हुआ था, वहाँ की सेल्स, टिश्यू है ना, वो डेड हो चुके हैं। वहाँ की कोशिका, ऊतक सब मर चुके हैं। अब उनको वापस से जिंदा करने के लिए, वापस से उनको उनकी डेली एक्टिविटीज करवाने के लिए, उनको वापस से नॉन लिविंग हो चुके हैं वो, उनको लिविंग करने के लिए, हमें जिंदा करने के लिए हमें भोजन की रिक्वायरमेंट देना होगा। उनको वापस से भोजन देना होगा, उनको वापस से खाना देना होगा, क्योंकि जब उनको खाना मिलेगा तभी वो वापस से जिंदा होंगे, तभी वो वापस से लिविंग बनेंगे। आपने कभी देखा होगा, आपको कभी फीवर, बुखार आया होगा अपनी लाइफ में, कभी एक ना एक दिन कभी बुखार आया होगा। बुखार आया होगा, आप डॉक्टर साहब के पास गए, आपने खाना, डॉक्टर साहब ने आपको मेडिसिन दी, घर आए, मेडिसिन ली। डॉक्टर साहब ने क्या बोला था कि एक मेडिसिन आपको खाना खाने से पहले लेनी है, बाकी की सारी मेडिसिन, 2, 3, 4 जितनी मेडिसिन है वो खाना खाने के बाद लेनी है। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि आपका इस टाइम खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको खाना मन नहीं करेगा कि मैं खाना खाऊं, लेकिन फिर भी आपको खाना जरूरी है। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर्स सब आपको यही बोलते हैं कि बेटा एक रोटी खा, आधी रोटी खा, एक रोटी खा, आधी रोटी खा, दो रोटी खा, बट खाना जरूर खा। चाहे से तू एक आधी रोटी खा ले, लेकिन जरूर खा। क्यों? क्योंकि मेडिसिन लेना तो नेसेसरी है, वो तो डॉक्टर साहब ने बोला है। बट कई होते हैं जो देसी इलाज करते हैं, कई होते हैं ऐसे फैमिली मेंबर्स जो देसी इलाज करना जानते हैं, वो मेडिसिन डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो जानते हैं कि इसको खाना खिलाओ। तो क्या बोलते हैं कि फैमिली मेंबर्स कि एक रोटी खा, बट खाना जरूर खा। क्यों? तो खाना खाएगा तो तेरी बॉडी के अंदर जब खाना जाएगा, तो बॉडी के अंदर डिजीज, मतलब फीवर, फीवर से प्रोटेक्शन करेगा। कौन? फूड, भोजन, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज। डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कौन है? फूड। फूड हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी करवाता है, किससे? डिजीज से, बीमारियों से, बीमारियों से बचाता है। कौन है? हमारी भोजन, बॉडी को भोजन, फूड बचाता है। तो आपको समझ में आया वाई डू वी नीड फूड? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, और प्रोटेक्शन एंड ऑफ डिजीज, प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फूड की। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। हमने कल की क्लास के अंदर देखा था फूड, भोजन क्या होता है। फूड इज एनी सब्सटेंस दैट वी ईट एंड एंड ड्रिंक टू गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या बोला? फूड इज एनी सब्सटेंस दैट वी ईट एंड ड्रिंक, दैट वी ईट एंड ड्रिंक। जब फूड क्या है? हमारा एक सब्सटेंस होता है जिसको हम खाते हैं
या फिर पीते हैं टू गेट एनर्जी। और क्या मिलती है हमें? टू गेट एनर्जी, एनर्जी मिलती है। एंड न्यूट्रिएंट्स, और क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया थे कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड। ये 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें खाना खाने के टाइम मिलते हैं। मेन कौन है एनर्जी सोर्स? बोलोगे कार्बोहाइड्रेट। रिपेयरिंग का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद करना है। आगे और देखेंगे इसके बारे में, डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। ठीक है, इस टॉपिक को अपने नोट्स में मेंशन कर लो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बेस्ड ऑन फूड, अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी के अंदर, किसके बेस के ऊपर? बेस्ड ऑन फूड। कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स आपने कभी देखा होगा? हम क्या है? सर हम इंसान है। हम इंसान नहीं, हम एक जानवर है, हम एनिमल है। हमेशा याद रखना, आपको कोई पूछे कि मनुष्य क्या है, इंसान क्या है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ह्यूमन क्या है, तो बोलना एनिमल है, जंतु है। हम जानवर है। हम क्या है? जानवर है, एनिमल है। ठीक है। बंदर क्या है? एक जानवर है। कुत्ता क्या है? एक जानवर है। गाय क्या है? एक एनिमल, जानवर है। तो सर, जब आपने बोला कि गाय भी एक जानवर है, हम भी एक जानवर है, कुत्ता भी एक जानवर है, कौवा वो भी एक जानवर है, एनिमल है, तो सर फिर सब जानवर है, तो हम इन सबके बीच में डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे कि कौन सा एनिमल कौन सा है? सर आपने बोला कि गाय भी एनिमल होती है। आपने बोला कि हम क्या है? हम भी एनिमल है। कौवा भी एनिमल है। लोयन शेर भी एक एनिमल है। कौवा वो भी एनिमल है। सब, जब सभी एनिमल है तो फिर हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे कि सब एनिमल अलग अलग टाइप के होते हैं? तो उसके लिए हमने बनाया बेस्ड ऑन फूड। ठीक, जैसे कुछ आपने देखा होगा एनिमल, जैसे कि लोयन। लोयन भी क्या एक एनिमल है। काऊ क्या है? गाय क्या है? एनिमल है। हम क्या है? एनिमल है। लेकिन तीनों क्या है? एनिमल है। जैसे कि एग्जाम्पल, लोयन, काऊ, ह्यूमन। लोयन क्या है? एनिमल है। ये भी क्या है? एनिमल। काऊ क्या है? एनिमल है। वुमन क्या है? एनिमल। ठीक है। सॉरी बच्चों, लोयन क्या है? एनिमल है। काऊ क्या है? एनिमल है।
ह्यूमन क्या है? एनिमल है। क्लियर है? क्या सर आप सच में बोल रहे हो क्या मैं जानवर है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, कोई भी मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्लियर है? एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ भी है। आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाओगे, सेवंथ के अंदर, एट्थ के अंदर, नाइन्थ के अंदर, टेंथ के अंदर, जब आपको पता लगेगा ऑटोमेटिक, आपको एनसीईआरटी के अंदर आप लाइन में लिखा होगा कि मनुष्य भी एक जानवर है। ह्यूमन बॉडी, हम क्या है, एक जानवर एनिमल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो लोयन है वो भी एनिमल होता है। काऊ क्या है? एनिमल है। ह्यूमन क्या है? एनिमल है। लेकिन सर आप मुझे बताओ कि जब लोयन भी एनिमल है, काऊ भी एनिमल है और ह्यूमन भी एनिमल है, तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे हम सर? काऊ भी एनिमल है, काऊ लोयन भी एनिमल है और ह्यूमन भी एनिमल है, तीनों के बीच में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे? तो मैं सुनो, आप इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने का सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है बेस्ड ऑन फूड। बेस्ड ऑन फूड सबसे बेस्ट मेथड है एनिमल्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने का, बेस्ड ऑन फूड। हम उसके उनके खाने के अकॉर्डिंग, तो वो खाना क्या खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंस क्रिएट करके उनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि लोयन है, वो क्या खाता है? मांस, मीट खाता है। लोयन क्या खाता है? मांस खाता है, मीट खाता है। गाय क्या खाती है? चारा, है ना, प्लांट्स। गाय क्या खाती है? चारा, प्लांट्स खाती है। और उसके बाद जो एनिमल्स है वो क्या खाते हैं? एंड मीट, प्लांट्स। क्या बोला? एनिमल, काउ और ह्यूमन, तीनों एक एनिमल कैटेगरी के अंदर आते हैं, तीनों एक एनिमल है। लेकिन जो लोयन होते हैं वो ओनली मीट खाते हैं। आपने कभी देखा है कि एनिमल जो लोयन है, लोयन शेर, उन्होंने उसने जंगल के अंदर, आपने कभी सुना हो, कभी देखा हो मूवीज के अंदर कि शेर है ना, वो अब आज हमारे खेतों में आ गया था, और खेत में आके हम रात को हमारे खेत में आके पूरे गाँव को खा गया। कल रात को ना मेरे खेत में ना, हमारे घर के पीछे खेत है, वहां पर शेर आ गया और शेर ने है ना हमारे पूरे गंज का कांचनी, बाजरा, गेहूं गेहूं सब खा गया। कभी सुना है आपने? कभी नहीं, क्योंकि शेर क्या खाता है? मीट, मांस खाता है। शेर क्या खाएगा? मांस खाएगा। उसी तरह काऊ, चार। आपने कभी सुना है कि कल है ना रात को ना हमारे खेतों में गाय आ गई थी? गाय दूसरों की, हमारे पड़ोसियों की गाय है ना, वो उनके घर से निकल के हमारे घर में आ गई, हमारे खेतों में आ गई थी, और उन्होंने ना हमारे पूरे गेहूं को, गंज का, कांचनी, बाजरा, इन सबको खा गया, खाने लग गई। सुना है? हाँ सर हमने सुना है, ये खाती भी है। मैंने लिखा है ना, चारा प्लांट को खाती है कौन? काऊ। उसी तरह जो ह्यूमन है, एनिमल है, वो क्या खाते हैं? मीट भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। तो मीट कैसे खाते हैं? मीट खाते हैं। आप में से कई लोग होंगे, अभी कई लोग क्या, सब खाते हैं आज के टाइम तो, मीट, मांस, अंडा, अंडा, एग, ये सब क्या है? मीट मांस की कैटेगरी में आते हैं। जो प्लांट ह्यूमन होते हैं वो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारे ह्यूमंस होते हैं, वो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि लोयन, काउ और ह्यूमन तीनों एक एनिमल होते हैं। लेकिन तीनों के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो बोलना है बेस्ड ऑन फूड। उनके खाने के अकॉर्डिंग उनको अंदर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा एनिमल क्या खाना खाता है। यदि लोयन है वो मीट खाता है, मीट के अंदर उसकी कैटेगरी कौन सी होगी? कार्निवोरस। काऊ है प्लांट्स खाती है, तो उसकी कैटेगरी कौन सी है? हर्बीवोरस। ह्यूमन है वो मीट, प्लांट दोनों खाता है, तो उसकी कैटेगरी कौन सी है? ओमिनीवोरस। तो हम आगे डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन आपको याद रखना है कि लोयन, काऊ और ह्यूमन तीनों एनिमल होते हैं। तो तीनों एनिमल है, तो तीनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कैसे करना है मैंने बताया, बेस्ड ऑन फूड। वो कौन से टाइप का खाना इंटेक करते हैं, कौन से टाइप का खाना इंटेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करके बताएंगे कि वो किस टाइप का एनिमल है। क्लियर? अब आगे देखते हैं।
पहले आप इस चार्ट को बना लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले, बेस्ड ऑन फूड, फूड के बेस के ऊपर कौन कौन सा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमिनिवोरस, तीन टाइप के एनिमल होते हैं हमारे पास। हमारी इस धरती माँ के ऊपर तीन टाइप के एनिमल घूमते हैं। कौन कौन से, हर्बीवोरस घूमते हैं एक तो, एक घूमते हैं कार्निवोरस घूमते हैं, और एक ओमिनिवोरस घूमते हैं। ऐसे तो सभी जंतु है, सब एनिमल है, लेकिन हमने उन एनिमल्स को तीन टाइप की कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, हर्बीवोरस के अंदर, कार्निवोरस के अंदर, तो ओमिनिवोरस के अंदर। तो हमारी जो धरती माँ है, इस धरती माँ है, उसके ऊपर तीन टाइप के एनिमल प्रेजेंट है। हर्बीवोरस के टाइप के एनिमल प्रेजेंट होते हैं, ओमिनिवोरस के टाइप के एनिमल प्रेजेंट होते हैं, और कार्निवोरस टाइप के एनिमल भी प्रेजेंट होते हैं। इस धरती माँ के ऊपर तीन टाइप के एनिमल घूमते हैं, और हर कैटेगरी के अंदर काफी टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट है। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कौन से टाइप का एनिमल कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन आते हैं। तो आप पहले इस चार्ट को कवर कर लो, इस चार्ट को बनाओ अपनी नोट्स के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन फूड, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और मिनीवोरस। क्लियर। हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं बताओ। फर्स्ट टाइप एनिमल है हमारा हर्बीवोरस एनिमल। फर्स्ट टाइप का एनिमल है, उसका क्या नाम है, हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल ईट ओनली प्लांट्स। क्या बोला मैंने, हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो ओनली और ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। मैंने क्या देखा, दिस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, दिस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, मतलब जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो ओनली प्लांट्स, चारा ही खाते हैं। कौन कौन से हो गए, काउ, गाय, गाय क्या खाती है, चारा खाती है। डियर, भालू, ये भी खाता है। एलिफेंट, एलिफेंट भी चारा खाता है। गॉट, बकरी, ये भी चारा खाता है, प्लांट्स को खाता है। तो दिस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड इज प्लांट्स, मतलब कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो ओनली प्लांट्स को खाते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज हर्बीवोरस। दिस एनिमल्स ईट
ब्रॉड एंड फ्लैट। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके टीथ, उनके दांत कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं, चौड़े और फ्लैट होते हैं। कौन किसके? हर्बीवोरस एनिमल्स के टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं। एग्जांपल याद रखना, काउ, डियर, एलिफेंट, गोट। और क्या खाते हैं ये? ओनली प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। क्लियर? टॉपिक क्लियर है? नोट्स में मेंशन कर नेक्स्ट टाइप एनिमल का, कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? दिस एनिमल्स ईट मीट अदर्स एनिमल्स। क्या बोला? कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। किसका? अदर्स एनिमल्स का। अदर अन्य जानवरों का क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। कौन? कार्निवोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल, लोयन, टाइगर, वॉल्फ। लोयन, टाइगर, वॉल्फ क्या हमारा? हमारे किसके एग्जाम्पल है? कार्निवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल होते हैं। दिस एनिमल्स शार्प एंड स्ट्रॉन्ग। इनके जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं। और ये क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। किसका? अदर एनिमल्स का मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। एग्जाम्पल, लोयन, टाइगर, वॉल्फ। टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर टॉपिक? सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है ऑर्मिनिवोरस। ऑर्मिनिवोरस एनिमल्स क्या होते हैं ये? दिस एनिमल्स ईट बोथ एनिमल एंड, सॉरी बच्चों, मीट एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल, ह्यूमन, बियर, डॉग। These animals feed incisor, canine,
मोलर और प्री मोलर। नेक्स्ट टाइप एनिमल्स का ओमिनिवोरस एनिमल्स। ओमिनिवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? ओमिनिवोरस एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं क्या? बोथ। क्या मतलब? मीट एंड प्लांट्स। मतलब कि जो ओमिनिवोरस एनिमल्स होते हैं मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। ओमिनिवोरस एनिमल्स मीट और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया। आपने देखा हो कुत्ता, कुत्ता क्या खाता है? वो मांस भी खाता है। और आप हम जो घर पर कुत्ते पालते हैं तो हम देखते हैं कुत्ते होते हैं वो रोटी भी खाते हैं। आई मीन प्लांट्स भी खाते हैं। आपने कभी देखा हो कुत्ते हैं ना जो आपके खेत के आसपास आपने कभी देखा हो कि कुत्ते होते हैं वो रंजिका खाते हैं, गायों को चारा भी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। मांस मीट भी खाते हैं। तो कुत्ते का ओमिनिवोरस टाइप के एनिमल होते हैं। कौन? डॉग्स। डॉग्स होते हैं वो ओमिनिवोरस टाइप के एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन भी ओमिनिवोरस टाइप के एनिमल होते हैं और दिस एनिमल्स ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स। एग्जांपल ह्यूमन डॉग टीथ होते हैं, इंसाइज कैनाइन, मोलर, प्री मोलर है। आपको अभी इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आगे हम स्टडी करेंगे इनके बारे में डिटेल। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मैंने बताया कि हमारी धरती माँ के ऊपर तीन टाइप के एनिमल पड़ जाएंगे। कौन कौन से? हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल्स और ओमिनिवोरस एनिमल्स। तीन टाइप के एनिमल्स है जो हमारी धरती माँ के ऊपर घूमते हैं। अब उनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी, किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, हम कौन सी कैटेगरी किस टाइप के एनिमल है, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सबके एग्जांपल्स बताए, उनके टीथ की शेप बताई आपको, और वो क्या खाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि क्लास अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी यूनिट के अंदर। बाय बाय।